अफगानिस्तान में एक ऐसा व्यक्ति सामने निकल कर आया है जो खुलेआम कह रहा है कि अगर तालिबान ने मुझे मार दे तो हमें दर्द नहीं। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान को शेरों की धरती कहा जाता है, जहां धोखे से तालिबान के गुंडों ने सत्ता हड़प ली है। लेकिन आज भी कई ऐसा शेर जिंदा है जिसे तालिबान के गोलियों से मारे जाने का खौफ नहीं है। वे एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कई सालों पहले अमेरिका में 9/11 हमले के तुरंत बाद ये ऐलान कर दिया था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही छुपा हुआ है, और उस वक्त इस व्यक्ति की दुश्मनी पाकिस्तान से हो गई थी। और फिर क्या था, पाकिस्तान के ISI कई मौकों पर इस जवान शेर को मार देने का प्रयास किया, लेकिन हर बार यह जिंदा दिल शेर बच निकला। और आज यहाँ पूरे पाकिस्तान और तालिबान के लिए कल बना बैठा है। किसी की हिम्मत नहीं जो इस तक पहुँच पाए। देखने में बेहद साधारण लगता है, लेकिन पूरे पाकिस्तान को कई बार पानी पिला चुका है। यह भारत का जिगरी दोस्त है, जिसे मारने के लिए तालिबानियों ने कई बार धमाके किए, इनके अपनों को मार डाला। यह इतना खतरनाक व्यक्ति है जिसने अमेरिका के CIA खुफिया एजेंसी के साथ भी काम किया है, और साथ ही भारत के खुफिया एजेंसी रॉ के साथ भी काम किया है। 1996 में तालिबान के गुंडों ने इनके बहन का अपहरण करके मार डाला था, और उसके बाद से ही इन्होंने कसम खा ली थी कि तालिबान का अंत मेरे हाथों ही होगा। मेरे देश के वीर जवानों, आप नीचे कमेंट में ऐसे व्यक्ति को अपनी आभार जरूर प्रकट करें। उन्होंने भारत के लिए भी कई खुफिया जानकारियों को इकट्ठा किया है। आप में से ज्यादातर लोग समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, और अब तक आपने उसका नाम नीचे कमेंट में भी लिख दिया होगा। मुझे पूरा यकीन है, मुझे लगता है कि आप में से 99% लोगों ने उनका नाम सही लिखा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न अलायंस के शेर अमीरुल्लाह सालेह के बारे में। अमीरुल्लाह के अफगानिस्तान में प्रभाव को इससे भी समझा जा सकता है कि ताजिकिस्तान के दुशांबे में स्थित अफगानिस्तान दूतावास ने उनकी ही तस्वीर लगा ली है। उन्होंने खुलेआम कहा था कि तालिबान मार दे तो दुख नहीं, मैंने भी उन्हें मारा है। अमीरुल्लाह सालेह हमेशा से तालिबान के निशाने पर रहे हैं। उन पर जानलेवा हमले होते रहते हैं। पिछला बड़ा हमला सितंबर 2020 में हुआ था। तब बम धमाके में उनके आसपास के करीब 10 लोग मारे गए थे, पर वे बच निकले। हालांकि सालेह हमेशा बेखौफ रहते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं अपने परिवार और दोस्तों से कह चुका हूँ कि अगर हमले में मैं मारा जाता हूँ तो अफसोस मत करना, क्योंकि मैंने भी कई तालिबानियों को मारा है। मुझे इसका गर्व है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। जासूस जिसकी बात सुनकर परवेज मुशर्रफ बौखला गए थे। 2001 में तालिबान ने अमेरिका में आतंकी हमले किए। तुरंत बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। तब अमीरुल्लाह सालेह अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए एसेट बन गए। उन्हें अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड बनाया गया। उन्हें जानकारी मिली थी कि ओसामा एबटाबाद के पास है। 2007-8 के करीब तत्कालीन पाक राष्ट्रपति मुशर्रफ और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति करजाई की एक मुलाकात में अमीरुल्लाह ने जब यह बातें कही तो मुशर्रफ चिढ़ गए। मुशर्रफ ने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा था, तुम्हें क्या मैं बनाना रिपब्लिक का राष्ट्रपति लगता हूँ? करजाई से मुशर्रफ ने कहा, तुम इस जासूस को साथ क्यों लाए जो मुझे इंटेलिजेंस की पाठ पढ़ा रहा है? नेता तालिबान के खिलाफ आवाम को एकजुट किया था। अमीरुल्लाह सालेह ने खुफिया एजेंसी के हेड के पद से 6 जून 2010 को एक आतंकी हमला होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति करजाई तालिबान से बात करने के हिमायती थे, और सालेह ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि तालिबान का बात करना एक ट्रैप है। 2010-11 में सालेह ने तालिबान के खिलाफ बड़ा नागरिक आंदोलन खड़ा कर दिया था। 20,000 लोगों के साथ उन्होंने तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ी रैली काबुल में की थी। उनके अफगानिस्तान ग्रीन ट्रेंड आंदोलन के साथ 50,000 लोग जुड़े थे। इसमें आधे से ज्यादा छात्र थे। बाद में जब अशरफ गनी राष्ट्रपति बने तो सालेह गृह मंत्री बनाए गए। 2019 में वे देश के पहले उपराष्ट्रपति बने। लड़ाई फिर उसी मोड़ पर आई जहां से शुरू हुई थी। अमीरुल्लाह की तालिबान से नफरत के पीछे उनका निजी अनुभव भी है। 1996 में तालिबान ने उनके बहन का अपहरण कर लिया था। उन्हें खूब यातनाएं दी गई। सालेह ने टाइम मैगजीन में लिखा था कि इस घटना ने उनके मन में तालिबान के खिलाफ गुस्सा भर दिया था। इसे कभी वे भूल नहीं सके। तालिबान के खिलाफ सालेह का
का संघर्ष आज फिर उसी मोड़ पर आ गया है जहां से उन्होंने शुरू किया था। पंजशीर में अहमद मसूद के साथ मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। मसूद अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, जिसके नेतृत्व में सालेह ने 90 के दशक में तालिबान के खिलाफ संघर्ष किया था। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान राज देखकर अब तक पाकिस्तान बेहद खुश हो रहा था, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अब उसकी मौत का तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। तालिबान और टीटीपी के बीच पक रही खिचड़ी, पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में था तब तक पाकिस्तान और चीन भी चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन अब तालिबान के गुंडे उन्हें नहीं सोने देंगे और ना उन्हें जागने देंगे। अफगानिस्तान के बाद अब पाकिस्तान पर तालिबान का गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तमाम सुरक्षा विशेषज्ञ ये कयास लगा रहे हैं कि तालिबान से ज्यादा खतरा भारत को नहीं बल्कि पाकिस्तान को हो सकता है। इसके पीछे की वजह ये है कि अफगानिस्तान की सीमाओं से पाकिस्तान सटा हुआ है। ऐसे में यदि तालिबान अपनी सीमाओं का विस्तार करने की कोशिश करता है तो पहले पाकिस्तान की सीमाओं पर ही धावा बोल सकता है। वैसे भी इतिहास गवाह रहा है कि पाकिस्तान ने जिस आतंकी संगठनों को पनपने और फैलने फूलने के लिए आश्रय दिया है, उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान ही पहुंचाया है। क्योंकि जब पाकिस्तान ने उन आतंकवादियों का बात नहीं माना है तो उन्हीं आतंकवादियों ने पाकिस्तान में जगह जगह धमाके किए हैं। इस दौरान अफगानी तालिबान नेता और पाकिस्तान के खिलाफ भीषण हमले करने वाले तहरीकी तालिबान आतंकी भी एक साथ नजर आए हैं, जिससे पाकिस्तान और तालिबान के बीच का समीकरण बिगड़ता दिखाई दे रहा है। इस पर पाकिस्तान ने नाराजगी भी जताई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वे अफगानिस्तान में सत्ता संभालने जा रहे अफगानी तालिबान नेताओं से प्रतिबंधित तहरीकी तालिबान आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहेंगे। शुक्रवार को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा, पाकिस्तान तहरीक तालिबान के अफगान जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को चलाने में करता रहा है। इस मुद्दे को तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को पिछली सरकार के सामने उठाता रहा है। संभव है कि अफगानिस्तान की नई सरकार के सामने भी आने वाले समय में तहरीक तालिबान इस मुद्दे को उठाता रहेगा। साथ ही ये सुनिश्चित करेगा कि टीटीपी को अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ गतिविधियां चलाने के लिए जगह नहीं मिल पाए। चर्चा का विषय ये है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान के बेहद शक्तिशाली सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने तालिबान को उसके वादे की याद दिलाई है। तालिबान सरकार को मान्यता देने के सवाल पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बड़ा गोलमाल जवाब दिया। सूत्रों की माने तो बाजवा ने तालिबान से मांग की है कि वे अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी तीसरे देश में आतंकी गतिविधियों को चलाने में नहीं होने दे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में स्थायी शांति के लिए राजनीतिक समाधान अनिवार्य है, लेकिन पाकिस्तान के इस कृत्य से ये तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच सब सही नहीं चल रहा है और साथ ही तालिबान को मान्यता देने पर भी पाकिस्तान ने अभी कुछ निश्चित नहीं किया है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।